और स्वागत आप सभी का। पहले तो एनडीटीवी राजस्थान पर आप मारो प्रदेश देख रहे हैं। हम हमारा केस की बात करते हैं दोस्तों यहां पर, और सीधे हमारे साथ हमारे रिपोर्टर शशि मोहन जी जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। तो शशि जी जरा बताइए, तस्वीर हम देख रहे हैं, लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो है ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। शशि जी, इस तस्वीर के बारे में जितना कहें उतना कम है। ये तस्वीर दर्शाती है और दिखाती है कि जब स्कूल प्रशासन गलती करता है तो उसका अंजाम क्या होता है। ये तस्वीर दिखाती है कि जब स्कूल प्रशासन को कुछ समझ में नहीं आता, शुद्ध नहीं रहता कि उसके बच्चे किस चीज से गुजर रहे होते हैं, उसके बाद की तस्वीर ये साफ दिख रही है। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है दोस्तों, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। आज मौन व्रत धारण किया था मां ने, पिता ने। एक ही मांग हो रही है कि अमायरा को न्याय मिले, अमायरा को इंसाफ मिले। 18 महीने से बुलिंग की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद क्या होता है ये तस्वीर खुद बयां कर रही है। सुरक्षा की कमी की बात की गई तो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है यहां पर अमायरा के लिए। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, जैसा मां ने कहा, शिवानी ने कहा। मां का कहना था कि मैं तो यहां पर जितना भी प्रोटेस्ट कर लूं, जितना भी मौन व्रत धारण कर लूं, लेकिन मेरी अमायरा वापस नहीं आएगी। लेकिन मैं ये कर रही हूं किसी और अमायरा के लिए। हो सकता है कि कहीं और कोई अमायरा हो जो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही हो, मानसिक उत्पीड़न से गुजर रही हो, अपनी बात अपने स्कूल को पहुंचाना चाह रही हो, या तो पहुंचा पा रही हो या तो पहुंचा नहीं पा रही हो। लेकिन अमायरा के केस में दोस्तों, अमायरा ने ये बात रखी थी स्कूल प्रशासन से। अमायरा ने अपने अभिभावकों को ये बात कहा था। अमायरा ने अपने टीचर्स से यह बात कही थी कि कुछ बच्चे हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं, और इतना परेशान कर रहे हैं कि वो सो नहीं पा रही है, वो खा नहीं पा रही है। शशि जी जरा बताइए लेटेस्ट अभी क्या, बताइए शशि जी। देखिए, ये तस्वीर निशब्द कर देने वाली है। वो तस्वीर जिसके आगे कुछ नहीं कहा जा सकता, सिर्फ इमोशन है। लेकिन सवाल यह है कि वो स्कूल जो बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों की परख करता है कि बच्चे सही हैं या गलत, लेकिन जब उस स्कूल की परख की बारी आती है कि वो स्कूल सही है या गलत, तब कौन उसको जांचेगा? क्या स्कूल अपनी परीक्षा देगा? क्या उस परीक्षा में कोई जवाब भी देगा? स्कूल अपनी बात भी रखेगा? हालात तो यही दिखा रहे हैं कि 22 दिन हो गए अमायरा को गए हुए इस दुनिया से, लेकिन अब तक स्कूल खामोश है। जिस तरह की खामोशी अभी सहयोगी कैमरा पर्सन निर्मल ने आपको दिखाई, अमायरा की माँ की तस्वीर, उससे पहले उसके परिजनों की तस्वीर जो अपनी बच्ची के चले जाने से बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। दरअसल उस स्कूल की इमारत को जब आप देखेंगे तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है कि चिड़िया, कबूतर, परिंदे अंदर ना आ जाएं, इसके लिए बाहर की तरफ नेट लगाया हुआ है, जाल तो लगा रखा है, लेकिन बच्चों को रोकने के लिए उन टीचर्स ने पैसे का मायाजाल नहीं तोड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल की नज़र में बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की शिक्षा सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का एक बैलेंस शीट बनकर रह गई है। फीस कितनी आई, गेम्स फीस कितनी आई, एग्जामिनेशन फीस कितनी आई, बच्चों का इवैल्यूएशन क्या हुआ है, उनका उत्थान कितना हुआ है, ये नहीं पता। और मोमबत्ती की ये लॉ हो सकता है थोड़ी देर बाद तेज हवा के झोंकों के बीच बुझ जाए, लेकिन ये लॉ दिखा रही है कि न्याय की आस इस भले ही टिमटिमाती हुई हो, लेकिन इन लोगों को न्याय की आस है। और अगर ये मोमबत्ती की लौ बुझ जाएगी तब भी इसमें इतनी गुंजाइश रहेगी कि एक चिंगारी आएगी और ये लौ फिर से जल उठेगी। सवाल ये कि वो चिंगारी कौन देगा, सवाल ये कि इस मोमबत्ती को कौन बरकरार रखेगा, और सवाल ये कि अमायरा को इंसाफ कौन देगा। संयुक्त अभिभावक संघर्ष समिति की तरफ से ये प्रदर्शन हुआ, मौन व्रत रह करके धरना दिया गया, लेकिन ये मौन दरअसल उन लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए था जो शब्दों की आवाज नहीं समझ पाते, शायद मौन की आवाज समझ पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शशि जी, ये मौन नहीं है, ये एक दहाड़ है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हो सकता है कि एक हवा का झोंका आए और सारी मोमबत्तियों को बुझा जाए, लेकिन एक चिंगारी चाहिए होगी जब वो फिर से प्रज्वलित होंगे और कहेंगे कि ये हमें अमायरा को इंसाफ दो। स्कूल पे ताला लगे, बस यही चाहते हैं, हमारी यही डिमांड है। मैं बुआ हूँ, इकलौती बच्ची थी हमारी, सिंगल चाइल्ड हमारे घर का।
इनफैक्ट शशि जी, आपको याद होगा जब हमने सबसे पहले इसे ब्रेक किया था, मुझे वो दिन याद है जब हमने ब्रेक किया था और हमारे तरफ से एनडीटीवी राजस्थान की तरफ से रिपोर्टर्स गए थे और शशि जी वो पूरे मतलब फ्रॉम टिप टू टो जाकर एक छोर से लेकर दूसरे तोर तक घूम गए, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि यहां पर कोई घटना हुई है। सबको एक मतलब मैं क्या कहूं, एक एबीसीडी पढ़ा दी गई थी कि आप ऐसा दिखाओ, चाहे वो गार्ड हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, कि यहां पर कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आप सही कह रहे थे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शशि जी कि एक चिंगारी चाहिए होती है और एनडीटीवी राजस्थान ने पड़ताल किया, जैसे कि अभी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और पड़ताल करने के बाद परत बाय परत हमने सब चीजों को दिखाया, अपने दर्शकों को दिखाया। जी, क्या लग रहा है अब इस पर स्कूल प्रशासन अब तो मौन नहीं रहेगा? मौन व्रत धारण कर लिया सबने, स्कूल प्रशासन अपनी चुप्पी कब तोड़ेगा शशि जी? ऐसा लग रहा है सिर्फ नुकसान से अपनी चुप्पी से टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। और दोस्तों जरा देखिए, आप मां की स्थिति देखिए। हाँ जी, पूछिए। 22 दिन हो चुके हैं। 22 दिन में बड़ी क्लियर सीबीएसई की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें दिख रहा है सीबीएसई ने खुद का है कितनी गलतियां हैं, फिर भी स्कूल चालू है, फिर भी स्कूल में सब बच्चे जा रहे हैं। 5000 बच्चों की लाइफ एट स्टेक है। अमायरा के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, उसके लिए जस्टिस मिलना चाहिए और हम हर तरह से कोशिश करते रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचाने की। एंड इवेंचुअली हम जुडिशरी से होप करेंगे कि वो हमें सपोर्ट देगी और इस केस को सॉल्व करने में मदद करेगी। हम लोगों को हमें बिल्कुल उम्मीद है कि इतनी क्लियर रिपोर्ट के बाद ये जो लोग हैं जो आज तक हिल नहीं रहे हैं, इस बात पे हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री जो हैं वो अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है वो कुछ करेंगे और एक्चुअली एक्शन लेंगे जो उनको 20 दिन पहले लेना चाहिए था। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट तो आप सुन रहे थे, वहां पर आपने सुना कि कैसे परिजनों का कहना है और इनका साफ कहना है कि भाई हमारी एक ही मांग है। आपने बुआ को सुना, उनका कहना है कि हमारी एक ही मांग है और मांग यह है कि स्कूल पर ताला जड़ा जाए।